फ्रेंड्स, आपने ना टीबी की बायोप्सी की एफएनएसी की रिपोर्ट देखी होगी। उसमें मैक्रोफेज सेल्स लिखा रहता है। तो मैक्रोफेज का क्या रोल है वो आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैक्रोफेज का रोल इतना इंपॉर्टेंट है कि सारा कुछ टीबी में, कि लेटेंट टीबी होगी, एक्टिव टीबी होगी, सारा कुछ मैक्रोफेज पे ही डिपेंड करता है। तो मैक्रोफेज क्या होती हैं? एक बॉडी की डिफेंस सेल्स होती हैं। जो बॉडी में कहीं भी कोई इन्फेक्शन आता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, तो बॉडी सबसे पहले जो अपनी सेल्स को भेजती है उसे मैक्रोफेज बोलते हैं। तो सपोज करो टीबी का बैक्टीरिया बॉडी के अंदर गया, तो सबसे पहली सेल्स जो बॉडी का डिफेंस होता है उसे बोलते हैं मैक्रोफेज। सपोज करो ये मैक्रोफेज है, और ये जो मैंने पिंक कलर से दिखाया है, ये मान लो है टीबी का बैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर बेसिलाई। ठीक है। तो ये बेसिलाई क्या करते हैं? ये जब आते हैं मैक्रोफेज के संपर्क में, तो बेसिलाई इनगल्फ हो जाते हैं माइक्रोफेज के अंदर। तो ये मैक्रोफेज के अंदर टीबी का बैक्टीरिया चला जाता है, जो मैंने पिंक कलर से दिखाया है, और ब्लैक कलर की है मैक्रोफेज सेल्स। तो ये मैक्रोफेज के अंदर जाने के बावजूद भी डेड नहीं होता। बैक्टीरिया इतना ज्यादा स्मार्ट होता है कि मैक्रोफेज की जो एनगल्फिंग कैपेसिटी होती है उससे तो ये नहीं बच पाता। एनगल्फिंग कैपेसिटी के थ्रू तो ये मैक्रोफेज के अंदर आ जाता है, लेकिन उसकी जो किलिंग कैपेसिटी होती है मैक्रोफेज की, उससे ये बच जाता है, क्योंकि टीबी का बैक्टीरिया बहुत स्मार्ट होता है। तो ये मैक्रोफेज की जो किलिंग कैपेसिटी होता है उससे बचने के बावजूद भी अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्रोफेज के अंदर ही मल्टीप्लाई कर रहा है। तो जब ये मल्टीप्लाई करता है तो मैक्रोफेज को पता चल जाता है कि टीबी का बैक्टीरिया मेरे अंदर होने के बावजूद भी मैं उसको खा नहीं पा रही हूँ, और ये डिवाइड कर रहा है मेरे अंदर ही। तो मैक्रोफेज क्या करती है? बॉडी की दूसरी सेल्स को बुलाती है। जैसे कि आपके घर पे कोई आक्रमण कर दे और आपके घर के अंदर आकर के वो मल्टीप्लाई करने लग जाए। ठीक है, तो आप कुछ ना कर पाए। आप देखेंगे कि हमारे घर के अंदर कोई चोर आकर के मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आप अपने रिश्तेदारों को फोन करेंगे, पड़ोसियों को फोन करेंगे। उसी तरह बॉडी भी अन्य सेल्स को बुलाती है अपने आसपास की, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं बैक्टीरिया को मार नहीं पा रही हूँ। तो जो अदर सेल्स बॉडी की आती हैं, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, इम्यून सेल्स होती हैं, जैसे कि लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, ये मैंने ब्लू कलर से दिखाई है, ये सब आ जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे एक फ्लावर लाइक अरेंजमेंट सेल्स का बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेनुलोमा। ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होकर के टीबी के बैक्टीरिया को, उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो बॉडी सप्रेस कर देती है, वो मल्टीप्लाई नहीं होता आगे। उसके मल्टीप्लिकेशन को बैक्टीरिया को वहीं बांध के रख देती है। जैसे कि रिश्तेदार आए और चोरों को घर में ही बांध दिया रस्सियों से। ठीक है। अब जो बैक्टीरिया अगर अंदर ही डेड हो गया टीबी का, तब तक तो ठीक है, तब तो फिर ये लेटेंट टीबी में बदल जाएगी टीबी। लेकिन अगर वो भी कामयाब नहीं हुए, कुछ चोरों को नहीं बांध पाए, जो घर छोड़ करके बाहर चले गए और कहीं और जाकर के फिर मल्टीप्लाई करने लग गए, तो यही ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन अदर प्लेसेस पे भी होने लग जाएगी। और मान लो वहां भी वो लिमिट नहीं कर पाए, चोरों को नहीं पकड़ पाए, वो छोड़ छोड़ करके और कई जगहों पर चले गए, तो इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन कई जगह पर फैल जाएगी और एक एक्टिव टीबी का रूप ले लेगी। तो ये मैंने दिखाया है कि ये बाउंड्री है, मान लो। तो ये ग्रेनुलोमा में भी बैक्टीरिया को लिमिट नहीं कर पाए, तो ग्रेनुलोमा की बाउंड्री से भी बाहर बैक्टीरिया चला गया टीबी का, और बियॉन्ड बाउंड्री इसने क्रॉस कर लिया मान लो, और अदर प्लेसेस पे जाके भी ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो गई। फिर इसने फिर बाउंड्रीज को क्रॉस कर लिया, फिर अदर प्लेसेस पे भी इन्फ्लेमेशन फैल गई, इन्फेक्शन फैल गई, तो इस तरीके से पूरी टीबी फैल जाती है। तो मैक्रोफेज का रोल होता है कि टीबी के बैक्टीरिया को इनगल्फ करती है, फिर भी वो मल्टीप्लाई करता है क्योंकि वो बहुत स्मार्ट होता है। तो बॉडी अदर सेल्स को भेजती है माइक्रोफेज के पास, उस टीबी के बैक्टीरिया को लिमिट करने के लिए, मारने के लिए, ताकि वो और ज्यादा ना फैले। तो ये ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हम बायोप्सी की रिपोर्ट में देख लेते हैं या एफएनएसी की रिपोर्ट में देख लेते हैं, तो लगभग 90% तक कंफर्म हो जाता है कि ये ट्यूबरक्लोसिस ही है, क्योंकि ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन 90% चांस रहता है कि टीबी में होता है। इसके अलावा ये सार्कोडोसिस में भी मिल सकता है, इसके अलावा कुछ फंगल इन्फेक्शन में भी मिलता है। लेकिन सार्कोडोसिस में जो ग्रेनुलोमा मिलता है उसमें नेक्रोसिस नहीं मिलती है। टीबी का जो ग्रेनुलोमा होता है उसमें नेक्रोसिस मिलती है। अब नेक्रोसिस क्या होती है? जो सेल्स डेड हो जाती हैं, सेल्स डेड हो जाती हैं तो उसका डिब्रिस बन जाता है, उसे हम नेक्रोसिस बोलते हैं। तो ग्रेनुलोमा विद नेक्रोसिस, इसका मतलब पूरे पूरे चांस टीबी के हैं।
ग्रेनुलोमा और नेक्रोसिस नहीं मिल रही है तो ज़्यादा चांस सार्कोइडोसिस के है। तो अगर आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने डॉक्टर को दिखाते हैं तो कुछ और टेस्ट भी टीबी के करते हैं, जैसे ईएसआर इन्फ्लेमेशन का मार्कर है, या स्पुटम एग्जामिनेशन करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, मोन्टोक्स करेंगे, टीबी गोल्ड करेंगे। तो मोन्टोक्स टीबी गोल्ड तो लेटेंट टीबी में पॉजिटिव आएंगे, लेकिन एक्टिव टीबी में जैसे कि ईएसआर है, बलगम में टीबी के कीटाणु की जांच है, सीटी स्कैन में एक्टिव लीजन लग रहे हैं, तो ग्रेनुलोमा मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है टीबी की दवाई शुरू करनी है। आपने अपने डॉक्टर को बताना है, और मैक्रोफेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टीबी की डिजीज के स्प्रेड में बॉडी के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको बताया मैक्रोफेज का क्या रोल है, और एफएनएसी बायोप्सी रिपोर्ट में आप मैक्रोफेज ग्रेनुलोमा देखेंगे तो उसका क्या मतलब है। अगर खाली मैक्रोफेज बायोप्सी की रिपोर्ट में मिल रहे हैं तो ये टीबी को इतना ज़्यादा नहीं बताता है, अदर डिजीजेस भी हो सकती हैं। लेकिन मैक्रोफेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टीबी के बैक्टीरिया से लड़ने में। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड, ये वीडियो मैक्रोफेज का क्या रोल होता है टीबी में, और एफएनएसी बायोप्सी रिपोर्ट में जब आप मैक्रोफेज और ग्रेनुलोमा देखते हैं उसका क्या मीनिंग है, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें फॉलो कीजिए इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आगे फ्यूचर में देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।